निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक और विचित्र हल ज्ञात कीजिए। देखो निम्नलिखित अवकल समीकरण का निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। व्यापक और विचित्र हल ज्ञात कीजिए। व्यापक और विचित्र हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे किताब रखी है मेरी कहीं पे, ये रखी। व्यापक और विचित्र हल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, कोई अवकल समीकरण है तो अवकल समीकरण ये दिया है, देखो y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस पी स्क्वायर, इसका व्यापक और विचित्र हल ज्ञात करना है। तो किसी अवकल समीकरण का व्यापक और विचित्र हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे? इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट। चूँकि समीकरण एक y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी फंक्शन ऑफ p के रूप का है, अर्थात क्लेरो इक्वेशन है, क्लेरो समीकरण है। इसलिए आभीष्ट व्यापक हल P बराबर C रखने से प्राप्त होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? सी एक्स, ये होगा सी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 अवकल समीकरण 1 का, समीकरण 2 अवकल समीकरण 1 का क्या है? व्यापक हल है। समीकरण 2 अवकल समीकरण 1 का क्या है? व्यापक हल। अब देखो, जो व्यापक हल है दो स्थिति में रहेगा। सुनो, सी में वर्ग समीकरण रहेगा अथवा सी में वर्ग समीकरण नहीं रहेगा। तो ये सी में वर्ग समीकरण दिख रहा है, ठीक है। तो जब सी में वर्ग समीकरण रहेगा तो यहाँ पे इसका हम क्या निकालेंगे? जैसे मान लो सी की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो एक ठो वक्र का सदस्य मिलेगा। सी की वैल्यू 2 रखोगे तो वक्र का दूसरा सदस्य मिलेगा। सी की वैल्यू 3 रखोगे तो वक्र का तीसरा सदस्य मिलेगा। तो ये वक्रों की एक परिवार का समीकरण है, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? वक्र कुल। कुल नहीं जानते किस कुल के लोग हैं? ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय कुल, है ना। तो कुल का मतलब होता है परिवार। तो यहाँ पे क्या है? सी का मान 1 रखेंगे तो परिवार का एक सदस्य मिल जाएगा। कुल तो बहुत सारे लोगों का कलेक्शन है, ठीक है। तो सी का मान 1 रखोगे तो वक्र कुल का एक सदस्य मिलेगा। सी का मान 2 रखेंगे तो दूसरा सदस्य मिलेगा। तो फैमिली ऑफ कर्व, तो एक अनुवालोप शब्द आता है कि जैसे मान लो वक्र कुल का एक सदस्य ये है, एक ये है C1, इसको नाम C2, एक C3, एक C4, एक C5। तो एक वक्र इस प्रकार का है कि जिस वक्र को वक्र कुल का हर एक सदस्य स्पर्श करता है। जैसे ये सदस्य हैं वक्र कुल के, ठीक है। तो ये वक्र कुल के सदस्य हैं। तो वक्र कुल के सभी सदस्यों को स्पर्श करते हुए एक वक्र जा रहा है जिसका नाम C है। ये क्या है? C1, ये C2, ये C3, ये C4 वक्र कुल के ये सदस्य हैं। C5, C6, C7, C8, ठीक है। तो जो वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करते हुए जाता है उसे उस वक्र का क्या बोलते हैं? अनुवालोप। क्या बोलते हैं? अनुवालोप, ठीक है। इसको बोलेंगे, ये वाले वक्र को बोलेंगे, इस वक्र कुल का अनुवालोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुवालोप।
लोप है, ये कहलाएगा, ये वाला वक्र कहलाएगा इस वक्र कुल का अनुवालोप। ठीक है, तो यदि अनुवालोप का समीकरण कैसे निकालोगे, ये सी में वर्ग समीकरण है, ये सी में क्या है, वर्ग समीकरण है, ये वक्रकुल का भी समीकरण है। तो अनुवालोप का समीकरण कैसे निकालते हैं, यदि सी में वर्ग समीकरण है तो इसका विविधकरण निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या होता था 10 में पढ़े थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल कर दो, तो जो समीकरण यहाँ प्राप्त होगा उसमें सी नहीं रहेगा, वही कहलाएगा अनुवालोप का समीकरण। क्या कहलाएगा, अनुवालोप का समीकरण। अब अनुवालोप का समीकरण विचित्र हल कब कहलाएगा, विचित्र हल कब कहलाएगा, जब अनुवालोप का जो समीकरण है वह वक्र के समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो अनुवालोप का जो समीकरण आया है उसका इसके सापेक्ष अवकलन करके पी का मान निकाल लो। पी का मतलब क्या हुआ, डी बाई अपॉन डी एस का मान, और डी बाई अपॉन डी एस का मान जो होगा वही पी का मान कहलाएगा। अब पी का मान यहाँ रख दो, तो पी का मान यहाँ रखने से दोनों पक्ष यदि बराबर आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तब हम कहेंगे अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो वही अनुवालोप का समीकरण ही कहलाएगा अवकल समीकरण का विचित्र हल। क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण विचित्र हल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अवकल समीकरण दिया रहेगा उसको देखेंगे क्या y इक्वल टू पी एस प्लस एफ पी के रूप का है कि नहीं है, क्लेरो का समीकरण है कि नहीं है। यदि क्लेरो का समीकरण है तो p के स्थान पे c रखने से व्यापक हल तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो व्यापक हल आएगा वही वक्रकुल का समीकरण भी कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रकुल का समीकरण कहलाता है। अब वक्रकुल के समीकरण की सहायता से, तो वक्रकुल का जो समीकरण है दो स्थितियों में आ सकता है, सी में वर्ग समीकरण हो भी सकता है और सी में वर्ग समीकरण नहीं भी हो सकता। तो सी में जब वर्ग समीकरण रहेगा तो उसका व्युत्क्रम निकालेंगे, सी व्युत्क्रम निकालेंगे, उसको शून्य के बराबर करेंगे, तो उस वक्रकुल के अनुवालोप का समीकरण आ जाएगा। अनुवालोप का समीकरण विचित्र हल कब कहलाएगा, जब अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करे। इसका मतलब अनुवालोप के समीकरण का इसका सापेक्ष अवकलन करेंगे और डी बाई अपॉन डी एस का मान निकालेंगे। इसका मान डी बाई अपॉन डी एस यानी पी का मान निकालेंगे। अब पी का मान कहाँ रखेंगे, दिए गए अवकल समीकरण में रख देंगे। दिए गए अवकल समीकरण में रखने से यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आता है, तब हम कहेंगे कि अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। तब अनुवालोप का समीकरण ही दिए गए अवकल समीकरण का क्या कहलाएगा, विचित्र हल। क्या कहलाएगा, विचित्र हल। समझ में आया। क्या करेंगे, सबसे पहले वो अवकल समीकरण को देखेंगे कि वे क्लेरो का समीकरण है कि नहीं है। यदि क्लेरो का समीकरण है तो पी बराबर सी रखने से व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा। फिर जो व्यापक हल प्राप्त हुआ है उसी को कहते हैं वक्रकुल का समीकरण। क्या कहते हैं, वक्रकुल का समीकरण कहेंगे। अब वक्रकुल का समीकरण दो प्रकार का हो सकता है, सी में वर्ग समीकरण हो भी सकता है और सी में वर्ग समीकरण नहीं भी हो सकता। यदि सी में वर्ग समीकरण है तो क्या निकालेंगे, सी व्युत्क्रम को शून्य के बराबर करेंगे। ठीक है, तो अनुवालोप का समीकरण आ जाएगा। अनुवालोप कहते किसे हैं, वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करते हुए जाता है उसे उस वक्रकुल का अनुवालोप कहते हैं। ठीक है, अनुवालोप का समीकरण ही विचित्र हल कब कहलाएगा, जब अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करे। तो कैसे पता चलेगा कि अनुवालोप का समीकरण अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं, तो अनुवालोप के समीकरण का इसके सापेक्ष अवकलन करके पी का मान निकालेंगे। पी का मतलब होता है डी बाई अपॉन डी एस का मान निकालेंगे। डी बाई अपॉन डी एस का मान अवकल समीकरण एक में रखेंगे, रखने से यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है तब हम कहेंगे कि अनुवालोप का समीकरण ही दिए गए अवकल समीकरण का विचित्र हल है। और यदि सी में वर्ग समीकरण नहीं है तो उसको क्या करेंगे, उसको दर्शाएंगे फंक्शन ऑफ एक्स बाई सी से, और इसका सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे डेल एफ अपॉन डेल सी, और इसको शून्य के बराबर करेंगे। ठीक है, फिर सी का विलोपन करेंगे, तो सी का विलोपन करने से अनुवालोप का समीकरण आएगा। अनुवालोप का समीकरण आएगा, उसका इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी बाई अपॉन डी एस का मान निकालेंगे जिसे हम पी का मान भी कहते हैं। अब पी का मान अवकल समीकरण में रखेंगे, यदि रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है तब कहेंगे कि अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण का विचित्र हल है। ठीक है, यदि सी में वर्ग समीकरण नहीं है तो क्या करेंगे, उसको फंक्शन ऑफ एस बाई सी से दर्शाएंगे, उसका सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। अवकलन करने से जो समीकरण प्राप्त होता है और जो व्यापक हल से समीकरण प्राप्त हुआ है जो वक्रकुल का समीकरण है, दोनों की सहायता से सी का विलोपन करेंगे। सी का विलोपन करने के लिए किसी एक समीकरण से सी का मान निकाल के दूसरे में रखेंगे। सी विलोपन फल जो होगा वह अनुवालोप का समीकरण कहलाएगा।
और अनुपालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को जब संतुष्ट कर देगा तो वे क्या कहलाएगा, विचित्र हल। तो क्या करेंगे, अनुपालोप का जो समीकरण आया है उसका इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे और dy/ds का मान निकालेंगे, जिसे p का मान भी कहते हैं। और p के मान अवकल समीकरण में रखेंगे। यदि रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बना रहता है तब हम कहेंगे कि अनुपालोप का समीकरण ही क्या है, विचित्र हल है। ठीक है, समझ में आया सेंस कॉन्सेप्ट पूरा। तो देखो आगे नोट में सब अभी लिखवा देंगे परिभाषा विभाषा और। तो यहाँ पे अवकल समीकरण 1 का व्यापक हल है। चूँकि यही समीकरण 2 ही वक्रकुल का समीकरण है। वक्रकुल का समीकरण है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से c² - cx + y = 0। चूँकि समीकरण 3 C में एक वर्ग समीकरण है, इसलिए वक्रकुल 2 का अनुपालोप C विविक्त कर को 0 के बराबर रखने से प्राप्त होगा। वक्रकुल 2 का अनुपालोप C विविक्त कर को 0 के बराबर रखने से प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, C विविक्त कर क्या होता है, b² माइनस, तो लिखो समीकरण 3 की तुलना किससे करेंगे, ac² प्लस तुलना ac² प्लस bc प्लस c = 0 से करने पर c² का गुणांक क्या है, 1, a बराबर क्या होगा 1, फिर c का गुणांक b है तो b बराबर क्या होगा -x, और c बराबर क्या होगा y। तो क्या होता है b² - 4ac, ये है विविक्त कर d। तो b के स्थान पे -x का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है y = 0। ठीक है, लिख ले इतना। अब तो इसी को लिख सकते हैं x² आ जाएगा ना, x² - 4y = 0। तो यहाँ लिखे देते हैं अब इसको नए सिरे से, x² - 4y = c 0। समीकरण नंबर ये क्या हो गया 4। यही वक्रकुल 2 के अनुपालोप का समीकरण है। यही वक्रकुल 2 के अनुपालोप का समीकरण है ना। अब क्या करेंगे, अनुपालोप का समीकरण ही विचित्र हल होगा यदि यह दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करे। हाँ,
तो अनुवालोप का समीकरण 4 लिखो। अनुवालोप का समीकरण 4 दिए गए अवकल समीकरण का विचित्र हल होगा। विचित्र हल होगा यदि यह दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करे। दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करे। इसके लिए हम देखते हैं क्या देखते हैं, x² - 4y = 0। x² = 4y, x² / 4 = y। y इक्वल टू क्या होगा, x² / 4। अब क्या करेंगे, dy/ds, तो 1/4 d/ds ये होगा x²। तो dy/dx 1/4 ये 2s, 2 1 जा 2 2 जा, तो dy/ds = क्या होगा, x/2। इसका मतलब क्या हुआ, p का मान x/2 आ गया। ठीक है। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था बताओ जल्दी से, y बराबर p²। तो y बराबर p के स्थान पे लिखे देते हैं s/2 इंटू x, s/2 का स्क्वायर। तो y = x² / 2 s² / 4। तो y = LCM क्या होगा, 4, तो 2x² - x²। तो y = x² / 4। ठीक है। और ये समीकरण 4 से देखो, यहाँ पे समीकरण 4 से क्या हुआ, x² बराबर 4y है कि नहीं है, तो इसको हम x² के स्थान पे 4y लिखे देते हैं। देखो x² के स्थान पे 4y लिखे देते हैं, तो 4y/y 4 4 4 कट गया, तो y, तो y बराबर y आ तो गया। देखो आया कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, जो कि सत्य है, इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। अर्थात अनुवालोप का समीकरण, अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः समीकरण 4 ही, अर्थात अनुवालोप का समीकरण 4 ही, अनुवालोप का समीकरण 4 ही दिए गए अवकल समीकरण का, दिए गए अवकल समीकरण का आभीष्ट विचित्र हल है। विचित्र हल सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल है। अर्थात क्या लिखोगे, व्यापक हल। व्यापक हल क्या था, y = क्या था, हाँ cx/c²। और विचित्र हल क्या हुआ, x² -
4y इज इक्वल टू 0। ये व्यापक और विचित्र हल, जनरल और सिंगुलर सोल्यूशन। व्यापक हल नहीं, जनरल सोल्यूशन। विचित्र हल नहीं, सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है ना। अब इसमें 2-3 ठो पॉइंट है, लिखवा देते हैं। नोट, अनुवालोप क्या है? अनुवालोप वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करते हुए जाता है। वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करते हुए जाता है। अनुवालोप वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करते हुए जाता है, उसे उस वक्र कुल का अनुवालोप कहते हैं। वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करते हुए जाता है, उसे उस वक्र कुल का अनुवालोप कहते हैं। जैसे एक वक्र हम खींच दिए सी, ये वक्र कुल के सदस्य हैं। ये देखो, ये सब इन सभी सदस्यों को स्पर्श करते हुए वक्र जा रहा है। ये C1 वक्र है, C2 है, ये C3 है, ये C4 है, C5 है, C6 है, C7 है, C8 है, C9 है, C10 है। ऐसे तो ये वक्र C है जो वक्र कुल के हर एक सदस्य को स्पर्श करते हुए जाता है। तो ये इस वक्र कुल का ये अनुवालोप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अनुवालोप। ठीक है। अब विचित्र हल कहाँ स्थित होता है? अनुवालोप में। ठीक है। तो अनुवालोप पूरा नहीं होता, जो भाग अवकल समीकरण को संतुष्ट कर देता है वे कहलाएगा विचित्र हल। कभी कभी अनुवालोप का कुछ भाग अवकल समीकरण को संतुष्ट नहीं करता तो उसको छोड़ देते हैं। जो भाग अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है वही क्या कहलाएगा? विचित्र हल। ठीक है। कभी कभी पूरा अनुवालोप ही विचित्र हल होता है, कभी विचित्र हल का अनुवालोप का कुछ भाग होता है ना विचित्र हल। तो जो भाग अवकल समीकरण को संतुष्ट नहीं करता उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन। ये तो वक्रकुल का समीकरण सी में वर्ग समीकरण था। जब वक्रकुल का समीकरण सी में वर्ग समीकरण ना हो, दो टाइप की ही क्वेश्चन है। सी में वर्ग समीकरण बनेगा तो सी व्युत्क्रम निकालोगे, शून्य के बराबर करोगे तो अनुवालोप का समीकरण आएगा। और जब सी में वर्ग समीकरण नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? उसको सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, है ना। और फिर सी का विलोपन करेंगे तो अनुवालोप का समीकरण आएगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं अलग टाइप का। देखो, अवकल समीकरण P इज इक्वल टू log PS माइनस वाई log PX माइनस वाई का व्यापक एवं विचित्र हल। व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्या लिखोगे? माना, पहले लिखो, दिया है एक अवकल समीकरण, एक अवकल समीकरण P इज इक्वल टू है log PX माइनस वाई log PS माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे?
जैसे कहीं पे लिखा है कुछ नहीं है तो लाग है तो बेस कुछ नहीं है तो ई माना जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये लिखा है, क्या लिखा है कि 2 की पावर 3 बराबर 8 है, तो क्या लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ऐसे लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। तो ये पद लिखा है तो इसको लघुगणकीय रूप कहते हैं, इसको घातांकी रूप कहते हैं। तो लघुगणकीय रूप लिखा है तो घातांकी रूप कैसे लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, ये 2 की पावर फिर राइट हैंड साइड में जो हो 3 बराबर 8, तो यहाँ पे 2 के स्थान पे इसमें क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log पी एक्स माइनस बाई टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू पी। तो क्या लिखेंगे, ई की पावर, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3, तो ई की पावर पी, ई की पावर पी बराबर क्या बाई, ठीक है। तो माइनस बाई किधर ले आओ, तो पी एक्स ई की पावर पी उधर चला गया, तो क्लेरो का समीकरण बन तो गया। अब पी के स्थान पे सी रख देंगे तो व्यापक हल आ जाएगा। और ये सी में वर्ग समीकरण नहीं रहेगा तो इसको एक्स बाई सी से दर्शाएंगे और सी के सापेक्ष सी का अवकलन करेंगे, फिर दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, सी का विलोपन करेंगे तो अनबालोप का समीकरण आएगा, ठीक है। और जब अनबालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो क्या कहलाएगा, अनबालोप का समीकरण विचित्र हल। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तब अवकल समीकरण 1 का, तब अवकल समीकरण 1 का व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात करना है। व्यापक एवं विचित्र हल पहले उसको उसका लिख लेंगे ना, तब ज्ञात करना है। ये तो क्वेश्चन में इतना दिया है, अब इसको तो लिखेंगे सॉल्व करते समय ना। अब लिखते हैं इसको घातांकी रूप में, ई की पावर पी बराबर पी एस माइनस बाई, तो ये क्या हो जाएगा, बाई को उधर ले आओ, ई की पावर पी को उधर पहुंचा दो, ये समीकरण नंबर हो गए 2, ठीक है। तो समीकरण 1 कहो चाहे 2 कहो एक ही बात है, राम कहो चाहे कृष्ण, ठीक है। तो ये आ गया बाई बराबर पी एस माइनस ई की पावर पी। स्पष्टतः अवकल समीकरण 2 बाई बराबर पी एस प्लस एफ पी के रूप का है, एफ पी के रूप का है, अर्थात क्लेरो का समीकरण है। क्या है, क्लेरो का समीकरण है। तो क्लेरो का समीकरण है तो पी के बराबर पी बराबर सी रखने से आप व्यापक हल आ जाएगा। अतः P बराबर C समीकरण 2 में रखने से आभीष्ट व्यापक हल प्राप्त होगा, हल प्राप्त होगा। तो रख देते हैं, तो बाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ई की पावर सी, समीकरण नंबर 3। यही व्यापक हल है, यही अवकल समीकरण 1 का व्यापक हल है। इसे वक्रकुल का समीकरण भी कहते हैं, इसे वक्र कुल का समीकरण भी कहते हैं। अब वक्र का समीकरण सी में वर्ग समीकरण नहीं है तो इसको किससे दर्शा लेंगे, ये आप चूँकि समीकरण 3 सी में वर्ग समीकरण नहीं है, इसलिए अनबालोप के समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए माना
क्या मानते हैं, एफ एक्स बाई सी बराबर लिखेंगे सी एक्स माइनस ई की पावर सी माइनस बाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, इसका सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो क्या होगा, डेल एफ अपान डेल सी। तो सी के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, डेल अपान डेल सी और ये सी एक्स, डेल अपान डेल सी ई की पावर सी और डेल अपान डेल सी और ये होगा बाई। ठीक है ना। तो आंशिक अवकलन कर रहे हैं ना, तो डेल एफ अपान डेल सी, सी एक्स का क्या होगा, एक्स इंटू सी का 1, ई की पावर सी का क्या होगा, ई की पावर सी ही होगा। ई की पावर सी ही होगा। अब बाई का शून्य हो जाएगा। ठीक है। आप क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल सी इज इक्वल टू 0 रखने पर तो 0 बराबर क्या होगा, एक्स माइनस ई की पावर सी। तो ई की पावर सी बराबर क्या हुआ, एक्स। अब क्या करते हैं, इसका लाग ले लेते हैं। तो लाग ई की पावर सी बराबर लाग एक्स। तो सी लाग ई बराबर लाग एक्स। तो लाग ई का मान 1 होता है ना, क्या होता है, सी लाग ई बराबर लाग एक्स। लाग ई का मान 1 होता है तो सी गुणे 1 बराबर लाग एक्स। तो सी बराबर लाग एक्स। ठीक है। अब सी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर सी का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दिए तो बाई बराबर क्या होगा, यहाँ पे एक्स लाग एक्स और ई की पावर लाग एक्स। ई की पावर लाग ऑफ एक्स से होता है तो बाई इज इक्वल टू एक्स लाग एक्स और माइनस एक्स। ये आ गया। यह क्या है, दिए गए वक्रकुल के अनुपालोप का समीकरण है। यह वक्रकुल 2 के अनुपालोप का समीकरण है। तो यह अवकल समीकरण का विचित्र हल कब कहलाएगा, जब समीकरण को संतुष्ट करे। इसका नाम क्या रख दें, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का एस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, डी बाई अपान डी एस बराबर एक्स इंटू लाग एस का 1 अपान एस, लाग एस इंटू एस का 1, एस का 1, एक्स एस कट गया तो डी बाई अपान डी एस बराबर होगा 1 प्लस लाग एक्स माइनस 1, 1 माइनस 1 कट गया तो डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू क्या आया, लाग एस। और डी बाई अपान डी एस को क्या कहते हैं, पी। तो पी बराबर लाग एस। यही हुआ ना, पी का मान आ गया। अब पी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 लिखे हैं कि 3 लिखे हैं, बाई बराबर पी एस माइनस ई की पावर पी। कौन सा समीकरण था, पीछे देख के बताओ। बाई बराबर पी एस माइनस ई की पावर पी, समीकरण 2। हाँ। तो समीकरण 2 के अनुपालोप का समीकरण, वक्रकुल 2 के, वक्रकुल यहाँ पे 3 है, वक्रकुल का समीकरण 3 होगा, है ना। यहाँ पे डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स है, लाग एक्स इंटू एस का 1, अच्छा, 2 फलों गुणन फल का अवकलन। गूगल पी बराबर पे क्या आ बिजनेस गया? में 5 रुपए मिले। अब पी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। पी का मान समीकरण 2 में रखते हैं। पी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, बाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस ई की पावर पी।
तो y इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या रख दें, log x। तो log x, ये x शुरुआत में लिखे रहो, e की पावर log ऑफ x। तो y इज इक्वल टू x log x है, और e की पावर log ऑफ x तो x से होता है। और समीकरण 4 से क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पे y, देखो y x log s माइनस x के स्थान पे y लिख सकते हो कि नहीं। तो y बराबर y, यहाँ लिख दो समीकरण 4 से y बराबर क्या है, x log x माइनस x। तो जहाँ x log x माइनस x था वहाँ y लिख दिए। दोनों पक्ष बराबर आ गया कि नहीं आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अनुवालोप का समीकरण 4, अनुवालोप का समीकरण 4 दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः समीकरण 4 ही दिए गए अवकल समीकरण का आभीष्ट विचित्र हल है। आभीष्ट विचित्र हल है। ये विचित्र हल, व्यापक हल हर साल ऑल यूनिवर्सिटी में आता है, ठीक है ना। निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक और विचित्र हल ज्ञात कीजिए। तो दो ही प्रकार के रहेंगे, अनुवालोप वक्रकुल का समीकरण या सी में वर्ग समीकरण रहेगा या कि वर्ग समीकरण नहीं रहेगा। तो वर्ग समीकरण रहेगा तब व्युत्क्रम को शून्य के बराबर कर दोगे तो अनुवालोप का समीकरण आ जाएगा। और जब सी में वर्ग समीकरण नहीं रहेगा तो उसको एक्स बाई सी से डिनोट करोगे और सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे। अवकलन करने से जो समीकरण आएगा, जो समीकरण है वक्रकुल का, दोनों की मदद सी का विलोपन करेंगे तो अनुवालोप का समीकरण आएगा। और अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट कर देता है तो अनुवालोप का समीकरण ही विचित्र हल कहलाता है। तो यहाँ अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। यानी अनुवालोप का समीकरण का इसके सापेक्ष अवकलन किया, पी का मान निकालिए, पी का मान अवकल समीकरण में रख दिए तो दोनों पक्ष बराबर आ गया। इसका मतलब अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो अनुवालोप का समीकरण ही आभीष्ट विचित्र हल है। अनुवालोप किसे कहते हैं, वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करते हुए जाता है, ठीक है। ये व्यापक और विचित्र हल पर आधारित इकट्ठे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जाओ।